हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मित्रों, आप लोगों को स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। ठीक मित्रों, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, आज साइकोलॉजी एंड पैडागोजी में नया टॉपिक लेके आए हैं, अधिगम। अधिगम के मतलब तो आप लोग जानते हैं, अधिगम होता क्या है? अधिगम का मतलब होता है मित्रों सीखना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। आप कुछ सीखते हैं, वही तो अधिगम है। अब चाहे जैसे सीखे, जैसे सीखे मित्रों, आप जो है एक अधिगम है। ठीक, एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक बालक था, उसके घर में मोमबत्ती जल रहा था। जब मोमबत्ती जल रहा था तो उसके जो पापा थे वो क्या कहे, बेटा इस पे हाथ रखो। तो ठीक, तो बेटा जब इस पे हाथ रखे तो उसका हाथ जल गया। तो हाथ जल गया तो उसने यह सीखा उसे, जब मोमबत्ती पर हम हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। अब मेरा हाथ जल जाएगा तो उसको क्या होगा, और फिर दूसरा रोज बोला, फिर बेटा पुनः हाथ रखो तो मोमबत्ती पर, तो वह हाथ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज को अनुभव हो गया, जो हम मोमबत्ती पर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो कुछ सीख लिया, अधिगम से क्या हुआ, कुछ सीख लिया। चलिए अधिगम पर चर्चा करते हैं मित्रों। अधिगम जो आपको है, अधिगम पर चर्चा करते हैं मित्रों। अधिगम जो है, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। अधिगम जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षण प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु इसलिए है मित्रों, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, कुछ न कुछ नया नया चीज शिक्षण के माध्यम से आप क्या करते हैं, सीखते हैं। कुछ न कुछ नया नया चीज आप शिक्षण के माध्यम से क्या करते हैं मित्रों, आप जो है सीखते हैं। और यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, वास्तव में ये मित्रों मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना, व्यवहार में परिवर्तन। सामान्य अर्थ में अधिगम का अर्थ होता है मित्रों सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। जब आप कुछ सीख लेते हैं तो व्यवहार में जरूर परिवर्तन होता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जब बालक को मोमबत्ती पर हाथ रखने के लिए बोला गया तो एक रोज रख लिया, और दूसरे रोज जब पुनः उसके एक रोज हाथ जल गया, और दूसरा रोज पुनः मित्रों जब उसी बालक को क्या कहता है, उस मोमबत्ती पर हाथ रखने के लिए, तो बच्चे जो है वहां पे हाथ नहीं रख लेते हैं और हाथ को वहां से शीघ्र हटा लेते हैं। कि मतलब इसको यह पता चल गया, यह अनुभव हो गया, जो हम यहाँ हाथ रखेंगे दूसरा रोज तो पुनः मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा और जलन महसूस होगा। तो क्या हो जाता है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है। और मित्रों चलिए आगे देखते हैं। ये व्यवहार परिवर्तन अस्थायी तथा अस्थायी दोनों हो सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन आपका ऐसा भी हो सकता है, अस्थायी रूप से भी हो सकता है और अस्थायी रूप से भी हो सकता है, यानी व्यवहार परिवर्तन दोनों हो सकता है। किंतु व्यवहार अभिप्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। अगर किंतु व्यवहार में क्या हो गया, आपको अभिप्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव, जो अभिप्रेरणा कोई कार्य से, कोई चीज से आपको अभिप्रेरणा मिला कोई कार्य करने के लिए, लेकिन स्थिति में क्या हो गया, उतार चढ़ाव से उत्पन्न जो अस्थायी परिवर्तन, उतार चढ़ाव से जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, अधिगम नहीं होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहा जाता है। ठीक है ना, अनुभव प्रशिक्षण के बाद बालक को क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक, प्रशिक्षण किसी चीज के लिए आप लोग क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं उसे। मतलब जैसे स्कूल में, विद्यालय में बच्चे बालक को परेड सिखाते हैं, उसको प्रशिक्षण देते हैं।
जो 15 अगस्त या 26 जनवरी में आपको जो है मुख्य अतिथि के सामने इस तरह से परेड दिखाना है, उसको उस वक्त क्या करता है, प्रशिक्षण देते हैं। तो प्रशिक्षण देने के बाद बालक क्या हो जाता है, वो अपने आप परेड करना सीख जाता है। जैसे जैसे वो बोलते हैं परेड सावधान, परेड विश्राम, जब ऐसे मित्रों बोलते हैं तो बालक क्या करते हैं, बालक सीख लेते हैं। और जब बालक सीख लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसको व्यवहार में क्या हो जाता है मित्रों, व्यवहार में आपको परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन आता है। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन आता है आपको क्या है, यही तो अधिगम है। अधिगम की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है किंतु विशिष्टताएं भिन्न होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है मित्रों सभी जीवों में होती है, जितने जीव होते हैं सभी जीवों में होती है, किंतु उनकी जो विशिष्टताएं जो है मित्रों भिन्न भिन्न होती है। उसकी विशिष्टताएं क्या हो जाती है, उसकी विशिष्टताएं भिन्न भिन्न होती है। चाहे जो जीव हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब विभिन्न जो भी जीव है सभी अधिगम की प्रक्रिया भिन्न होती है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किए थे बिल्ली पे, कुत्ता ने भी किए थे पालव पे, पालव किए थे कुत्ता पे, ठीक ना। इस तरह से क्या किए थे, मतलब विभिन्न जीव जो भी जीव है सभी जीव में क्या हो जाती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या है मित्रों, भिन्न भिन्न होते हैं। पालव जो है वो कुत्ते पे किए थे और इसमें विभिन्न जीवों की अधिगम जो है की प्रक्रिया सभी जीवों में क्या मित्रों भिन्न भिन्न होती है, इसकी विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। तो मित्रों अधिगम के बारे में समझे हैं। अधिगम की मतलब क्या हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। आखिर आपके व्यवहार में इससे क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, इस व्यवहार के परिवर्तन के बारे में अधिगम के बारे में अभी सीखे हैं। तो चलिए अब अधिगम की परिभाषा की कुछ चर्चा करते हैं। अधिगम के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ने थे, वो अधिगम की परिभाषा के बारे में क्या सब बताए हैं। चलिए अधिगम की परिभाषा पर चलते हैं। क्रॉनबैक के अनुसार क्रॉनबैक कहते हैं अनुभवों के परिणात्मक व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभवों के परिणात्मक व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। एक चीज का कहना है क्रॉनबैक, मतलब जब आपको कोई चीज का अनुभव होता है तो अनुभव के परिणाम स्वरूप आप क्या करते हैं, व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। व्यवहार को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जब आप कोई चीज का भी अनुभव हो जाता है, अगर आप भोजन बनाते हैं तो खाना पकाते समय आप क्या हो जाते हैं, हाथ जल जाता है। क्यों, क्योंकि बिना कपड़े से आप क्या पकड़ लेते हैं, जो कढ़ाई होते हैं, तावे होते हैं, बिना कपड़े से उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक, तो उसके परिणाम आप क्या करते हैं, उसको दूसरे रोज कपड़े से पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अनुभव के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में क्या हो गया, अब उन अनुभव के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये क्रॉनबैक का कहना है। चलिए मित्रों नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन अगला डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियां का अर्जन अधिगम है। आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। मतलब आप कुछ आदत ग्रहण करते हैं कोई चीज से, कुछ अनुभव ग्रहण करते हैं, कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं, कुछ अभिवृत्तियां ग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं, ये सब क्या है, आपको अधिगम है। क्या हो जाते हैं, आप आदतों से बहुत की क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या हो जाता है, बहुत सारा आपको सबको ज्ञान होता है, अभिवृत्तियां होती है, उसको अर्जन करते हैं, ये आपका क्या है, अधिगम। ये मित्रों क्या है, अधिगम। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड जो है इस पर क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है।
मतलब व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है, परिवर्तन ही सीखना है, या परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब आपको जो व्यवहार के कारण जो परिवर्तन आता है, जो आप कोई चीज व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं और उसका अच्छा परिवर्तन आता है, अच्छा फीडबैक आता है मित्रों, जब अच्छा परिवर्तन जो आता है, यही क्या है, सीखना है, यही अधिगम है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन गेट्स क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो अनुभव के द्वारा जो आपका व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो तो अधिगम है ही। अभी तो बताए थे कुछ देर पहले शुरू मित्रों बताए थे, जब बालक क्या कर दिया, जब जलती मोमबत्ती पर हाथ रखा तो एक रोज रखा तो उसको क्या जलन महसूस हुआ, ठीक, और दूसरे रोज वो क्या किया, उसको पुनः बोला रखने के लिए, बालक रखा नहीं रखता है, क्यों उसको क्या हो गया, अनुभव से क्या हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अनुभव से कुछ सीखा, अधिगम प्राप्त किया। जब पुनः रखेंगे तो पुनः मेरा हाथ जो है जल जाएगा। आप एक बालक जो है, अगर कोई व्यक्ति को आप पलक में उंगली बोलिएगा डालने के लिए रखेगा नहीं, क्योंकि अनुभव है उसको ये अनुभव है मित्रों, जो अगर हम उसको हाथ डालेंगे उसमें तो मुझे करंट लगेगा, उस व्यक्ति को अनुभव है। तो अनुभव से जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। ये गेट्स का डिफिनेशन था। नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपको स्किनर का। स्किनर क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। स्किनर कहते हैं प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा उत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। सामंजस्य ही अधिगम है, सामंजस्य की अधिगम है। मतलब जब प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा उत्तर सामंजस्य, मतलब जब कोई प्रशिक्षण और अनुभव से अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, समायोजित स्थापित करते हैं और कुछ सीखते हैं, तो वो क्या है, आपको अधिगम है। ये डिफिनेशन किसका है, स्किनर का। स्किनर का डिफिनेशन है जो प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा उत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा उत्तर सामंजस्य क्या है मित्रों, अधिगम है। ये स्किनर का डिफिनेशन था। स्किनर का डिफिनेशन चलिए वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन, अगला डिफिनेशन तो वुडवर्थ के अनुसार चर्चा कर लेते हैं। वुडवर्थ की डिफिनेशन क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। मतलब नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान कहीं प्राप्त करते हैं, कैसे, नवीन प्रक्रिया के द्वारा। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही तो अधिगम है। जैसे आप कोई तकनीकी चीज सीखते हैं, ठीक, और तकनीकी चीज सीखने में आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, नवीन प्रक्रिया द्वारा। और नवीन प्रक्रिया द्वारा जो सीखते हैं वही क्या है, आपका अधिगम है। ये डिफिनेशन किसका है, वुडवर्थ का है। जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। आप कहीं पर अगर नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा मित्रों, नवीन ज्ञान प्राप्त करते किसके द्वारा, नवीन तकनीकी द्वारा। आजकल जो है लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, नवीन तकनीकी द्वारा, नवीन प्रक्रियाओं द्वारा। नवीन तकनीकी नवीन प्रक्रियाओं द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही तो आपको क्या, अधिगम, वही तो अधिगम है मित्रों, वही तो अधिगम है। ये किसका डिफिनेशन है, वुडवर्थ का। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं, पाल। नेक्स्ट डिफिनेशन है मित्रों पाल साहब क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। मतलब अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। वास्तव में आपको वातावरण जैसा मिलता है वैसे वैसे वातावरण में आप क्या करते हैं, मतलब सीखने को मिलता है, अधिगम होता है, परिवर्तन हो जाता है।
मान लीजिए 4 बालक एक जगह पढ़ने वाला है और 1 बालक खेलने वाला है, तो वहां वातावरण कैसा है? पढ़ने का माहौल है। जो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इतना सीरियस है 4 बालक, जो हमको इतना पढ़ना है, इतना मेहनत करना है, जो इस बार अपनी नौकरी पक्की कर लेनी है। तो वो भी बालक वो खेलते रहते हैं, 2 रोज डिस्टर्ब किया, 4 रोज डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके साथ उसका डिस्टर्ब का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो बालक समझा जो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो सब पढ़ता है, चलो इससे अच्छा हम भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वातावरण से भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। वास्तव में भी मित्रों वातावरण से परिवर्तन आता है। तो वातावरण में जो परिवर्तन है वह क्या आपको अधिगम है। अच्छा, ये तो मित्रों हो गया। चलिए, अब जो है उपरोक्त परिभाषाओं का आधार पर कहा जा सकता है कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है, मतलब उपरोक्त परिभाषा जो अभी जो सीखे हैं उस पर क्या कहा जा सकता है, पढ़े हैं उस पर क्या कहा जा सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें मित्रों आप लोग, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। वास्तव में अधिगम द्वारा तो व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि कोई चीज सीखते तो अपने आप व्यवहार में आपके क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो नए अनुभव क्या करते हैं? ग्रहण करता है। मान लीजिए कोई आदमी जो है उसको कार चलाने नहीं आता है, जब कार चलाने नहीं आता है तो कार सीखता है तो क्या कर देता है? गाड़ी पर बैठ के और वो जहां तहां घूमना शुरू कर देता है। नए नए मंदिर, नए नए मतलब जगह पे जाते हैं, जहां घूमने वाले जगह होते हैं वहां पे क्या करते हैं? वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कार चलाना सीख लिया है। तो जब वो सीख लेता है तो सीखने से क्या करता है? वो अनुभव ग्रहण करता है, नया अनुभव क्या करता है मित्रों? ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। वास्तव में ये जो अधिगम जो है वो जीवन भर चलते हैं। आप जीवन में कुछ न कुछ क्या करते हैं? सीखते ही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही। बच्चे में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, भाषा बोलना, पढ़ना, लिखना, बड़े हो जाते हैं तो नौकरी करना, कोई काम कार्य करना, बुढ़ापा में भी बहुत चीज सीखते हैं। तो जीवन भर ये सीखने की प्रक्रिया कुछ न कुछ मित्रों क्या होती है? चलती ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यह एक सृजनात्मक पद्धति है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। ठीक, अब सीखने के बाद क्या हो जाता है? आपको नया नया आइडिया आता रहता है दिमाग में, नया नया क्रिएटिविटी आता रहता है। जो ये चीज हम सीखे तो आप क्या करेंगे? जो नई चीज ताकि मैं सीख पाऊं और नई चीज के ज्ञान प्राप्त कर सकूं, और नई ज्ञान और सीखने के लिए आप क्या हो जाते हैं? उत्तेजित होते हैं और सीखते हैं। बहुत व्यक्तियों में ये गुण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है मतलब सीखने के लिए सभी जगह के लोग क्या होते हैं मित्रों? सीखते हैं। चाहे भारत के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे अमेरिका के लोग हो, चाहे जहां के भी लोग हो, मतलब सभी की जगह के लोग जो है अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते ही हैं। ठीक, सीखना एक प्रक्रिया है न कि परिणाम। मित्रों सीखने एक प्रक्रिया है न कि परिणाम है। आप कोई चीज सीखते हैं तो तुरंत परिणाम ही आ जाता है? नहीं ना। पहले कोई चीज आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, उसके बाद गाड़ी चलाने का अनुभव प्राप्त करते हैं ना। अगर कोई कहेगा नहीं पहले हम अनुभव ही प्राप्त कर लेंगे तब सीखेंगे तो संभव नहीं है। तो सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है, जबकि परिणाम मित्रों नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। वास्तव में यह एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने दिमाग और मस्तिष्क से हम क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं आखिर इस तरह से हम क्या कार्य करें ताकि हम नए नए कुछ सीख पाए अपने जीवन में, उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए सीखने क्या है मित्रों? मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
यह प्रगति और विकास है, प्रगति और विकास है। वास्तव में अगर आप अच्छी चीज सीखते हैं तो प्रगति और विकास है। मान लीजिए आप लोग शिक्षक बनेंगे, अगर आप बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना सीखते हैं तो आपको क्या होगा, प्रगति होगा, विकास होगा, ठीक है ना, प्रगति और विकास हो जाएगा। तो ये उपयुक्त परिभाषा का आधार पर जो है, डेफिनेशन के आधार पर मतलब हमने ज्ञान प्राप्त किए आधार पर मतलब इसको कहा जा सकता है, ठीक। मित्रों अब अधिगम की विशेषताएं पर चलते हैं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो चलिए बालापन पर चर्चा करते हैं। यह जन्मजात प्रक्रिया है, मतलब ये जन्मजात प्रक्रिया है, ये जन्म से शुरू हो जाती है सीखने का ढंग, ठीक। जब बालक आप देखते हैं, जब बालक जो है कि जब जन्म लेता है, शैशव अवस्था में रहते हैं तो हाथ को हिलाना, दीवार को छूना, दीवार के सहारे खड़ा होना, उसके बाद जो जो उसके अवस्था मतलब होता रहता है, बाल्य शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में आते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था में आते हैं, और उसके बाद किशोर अवस्था में आते हैं। उस सारे में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं मित्रों, सीखते हैं। मतलब सीखने की मतलब स्थिति उसमें जो है जन्म से ही है, जन्मजात होती है, जन्म से ही क्या हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक में वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्मजात होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह जन्म से शुरू होती है, वास्तव में ये जन्म से आप पैदा लेते हैं तब शुरू हो जाते हैं। बताए थे अभी, हाथ हिलाना, चलना, बोलना, शब्द सीखना। परिवार में जब बच्चा रहता है तो क्या सीखता है, सबसे पहले छोटा छोटा शब्द बोलना सीखता है, मम्मा, पापा, इस तरह से सीखता है। और उसके बाद जो मित्रों वो बड़े बड़े शब्द सीखता है, और बड़े बड़े शब्द के साथ वो वाक्य बोलना सीखता है, इस तरह से। और हर चीज उस जन्म से वो क्या हो जाता है, उसको सीखना प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह मृत्यु तक चलता है, वास्तव में ये मृत्यु तक, आप जब तक आप मरते नहीं तब तक ये क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये सार्वभौमिक है, वास्तव में सीखना अधिगम जो है वो सभी जगह होती है। अनुभवों का संगठन है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवों का संगठन। वास्तव में अनुभवों का संगठन है, आप सीखते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभव को संगठित करके आप क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक। आपको जानता है तेज बाइक चलाना हानिकारक होता है, ये अनुभवों का क्या अनुभव है आपको, ठीक, अनुभव है, ये अनुभव है। और ये भी आपको अनुभव है जो अब गाड़ी में समय से क्या डालना चाहिए, उसमें पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल डालना चाहिए, लिमिट समय में और लिमिट स्पीड से चलाना चाहिए। अनुभवों को क्या है, ये संगठन है, अनुभव क्या है, संगठन है। अगर आप खाना पकाते हैं, अब खाना पकाते समय बिना कपड़े का क्या करते हैं, जो तावे होते हैं उसको छूते हैं, जो कढ़ाई होते हैं उसको छूते हैं, अगर कुकर को आप छू लेते हैं, जो जिस भाग पे आपको प्लास्टिक नहीं लगा रहता है, तो ये सब अनुभव रहता है। अगर हम यहाँ छुएंगे तो मेरा हाथ जो है जल जाएगा। अगर कुकर के प्लास्टिक भाग वाले छोड़ करके आप अन्य भाग को छूते हैं मित्रों, तो क्या होता है, आपको हाथ जल जाएगा, ठीक है ना, ये अनुभव रहता है। तो ये क्या है, आपको अनुभवों का क्या मित्रों, संगठन है, अनुभवों का संगठन है। और व्यवहार में परिवर्तन, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन। वास्तव में आप सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर शिक्षा की बात लिखिए तो शिक्षा पढ़ाई से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज ज्ञान सीखते हैं, तो ज्ञान सीखते हैं तो आपको व्यवहार में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। मान लीजिए दो बालक है, दो बालक साथ साथ रहता है, दोनों बालक खूब खेलता था। एक बालक 2-4 रोज किसी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए गए, शिक्षक ने उसे समझाया जो आप पढ़िए लिखिएगा तो अच्छा आदमी बनिएगा, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अच्छे कुशल नागरिक बन सकते हैं इस देश के, आप लोग इस देश के भविष्य है। तो बच्चे की यह बात समझ में आ गया, सीख लिया, तो उसके बाद बच्चे क्या करने लगा, अपने आप पढ़ाई करने लगा। जब पढ़ाई करने लगा तो ये क्या हो जाता है, बालक सीख लेता है। क्या हो जाता है, ये मतलब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और सीख लेता है।
मान लीजिए एक बालक है और वो बालक घर में सोता है और वो बोलता है मम्मी मुझे आप 4 बजे उठा देना क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए उठना 4 बजे सुबह में। तब जब मम्मी उसको क्या करते हैं, दूर उसके घर में जाते हैं और वो लाइट जलाते हैं तब उठाते हैं। 2 रोज करती है, 3 रोज करती है, जब चौथी रोज जो है 4 बजे से पहले उसकी मम्मी उसके घर में उसके कमरे में चली जाती है, जब लाइट जलाती है तो क्या हो जाता है, उसका आँख खुल जाता है और उसको ये हो जाता है जो हमको मम्मी क्या होगी पढ़ने के लिए मतलब लाइट जलाई है, अब हमको पढ़ना है। तो क्या हो जाता है, उसको इस चीज का अनुभव हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ठीक ना। व्यवहार में वो क्या करता है, इससे क्या करता है, व्यवहार में वो क्या करता है मित्रों, परिवर्तन कर लेते हैं। उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तन में हो जाता है। समायोजन में सहायक होता है, अधिगम से आपको क्या हो जाता है, समायोजन में सहायक होता है, ठीक ना। अगर आपको अधिगम प्राप्त है, कुछ चीज को सीखते हैं, जैसे आपको पापा के साथ किस तरह बात करना है, अपनी माता जी के साथ किस तरह बात करना है, मम्मा के साथ किस तरह बात करना है। अगर पापा डांटे तो उसके साथ मुंह नहीं लगाना है, उसके साथ नहीं बोलना है, उसके साथ क्या हो आपको सही ढंग से व्यवहार में रखना है। तो जब आप सीखते हैं तो उसके साथ क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। उसके साथ मित्रों आप क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। और समायोजित होकर कुछ ना कुछ उनके साथ क्या कर लेते हैं मित्रों, आप सीख लेते हैं जो पापा के साथ किस तरह बात करना, मम्मा के साथ किस तरह बात करना है। अगर बड़े कोई बोले तो इसके बात में जवाब नहीं देना है, क्या कर लेते हो, आपको समायोजित कर लेते हैं। क्यों, कितने घर में देखते कि पापा मम्मा कुछ बोलते हैं तो बालों का अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता रखता है और बालक को रिटर्निंग में वो जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर कुछ बालक अच्छे होते हैं, सीखते हैं, तो सीखने में मम्मा पापा कुछ भी बोलते हैं तो क्या कर लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते उसमें, समायोजन स्थापित समायोजित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, आपको समायोजन में क्या होता है, ये सहायक होता है। अगला है प्रशिक्षण द्वारा संभव, मतलब अधिगम प्रशिक्षण द्वारा भी संभव है। अगर किसी को प्रशिक्षित किया जाता है तो अधिक से अधिक मात्रा में क्या होती है मित्रों, सीखते हैं। मान लीजिए किसी को अगर प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो क्या हो जाते हैं, सीख लेते हैं। प्रशिक्षण द्वारा संभव, प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, ये प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। प्रक्रिया क्या करते हैं, आप कोई चीज सीखते हैं, प्रक्रिया हो गया, और उत्पाद हो गया, मतलब उससे कुछ अच्छा चीज प्राप्त करते हैं, उत्पाद हो गया। मान लीजिए एक बालक मतलब ट्रेनिंग किया, गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग किया, ठीक, और गाड़ी चलाने की जब ट्रेनिंग किया तो जब गाड़ी चलाने लगा तो उसको वो क्या ड्राइवर बन गया, किसी मालिक के पास कार्य करने लगे तो उसे क्या हो गया, पैसा देने लगे, ये क्या हो गया, आपको उत्पाद हो गया, ये क्या उत्पाद हो गया। कोई ने अच्छे ढंग से ट्रेनिंग की, अच्छे इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बन के कोई कंपनी में कार्य किए और कंपनी में कार्य करने के बाद उस कंपनी के लिए अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन के नए नए मॉडल के मशीन बनाने लगे, तो मशीन भी एक उत्पाद हो गया और उससे जो पैसा मिला वो तो भी उत्पाद हो गया। मशीन अच्छी ढंग से बनाए, ठीक ना, उसका ये हो गया फलाने इंजीनियर, ये इंजीनियर जो अच्छा मशीन बनाया है, इसका अच्छा प्रोडक्ट है, उसका मॉडलिंग अच्छा है, डिजाइन अच्छा है। ठीक है मित्रों, प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर पॉइंट है बौद्धिक विकास में सहायक है। ये क्या है, बौद्धिक विकास में सहायक। जब आप अधिगम करेंगे तो आपको बुद्धि जो है अपने आप जो है विकसित हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई एक इंजीनियर कोई गाड़ी का डिजाइन कर देता है तो दूसरे डिजाइन के बारे में उसको अपने आप बुद्धि में आने लगता है, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे, यहाँ पर ऐसे सेटिंग करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, उसका बुद्धि का विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। मान लीजिए एक बढ़ई का काम देते हैं और बढ़ई जो अलमीरा बना दिया। अब अलमीरा बनाने पर उसको ये होता है हम किस तरह से उसमें अलमीरा डिजाइन फिट करेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, तो क्या हो जाता है, बौद्धिक विकास में क्या होता है, अधिगम सहायक होता है। नेक्स्ट है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक स्थानांतरित होता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित होता है।
अधिगम ऐसा चीज है मित्रों, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में क्या स्थानांतरित होता है। अगर आप कोई कार्य को सीख लेते हैं तो कार्य से क्या हो जाता है, आपको खराब परिस्थिति है और उससे कुछ रुपया पैसा अर्जन करने लगते हैं तो आप अच्छे परिस्थिति में आ जाते हैं। क्या कर लेते हैं मित्रों, आप अच्छे परिस्थिति में आ जाते हैं। देखिए अधिगम, ठीक, मान लीजिए आप कोई शिक्षक है, आप किसी को पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते आप इतना फेमस हो जाते हैं, जो आपकी परिस्थिति खराब था, आप जो अच्छे आपका जो है पॉपुलर टीचर हो गए, अच्छे शिक्षक हो गए, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, परिस्थिति में भी क्या हो जाता है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं अधिगम वातावरण एवं विस्मयशीलता को पहुंचे है। वातावरण पर भी अधिगम का क्या करता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। बताए थे अगर 4 बालक में से अगर एक बालक नहीं भी पढ़ने लगता है, वहां का पढ़ने का माहौल है, पढ़ने का वातावरण है, तो उस बालक को भी क्या हो जाता है, उस वातावरण में करके पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान योग्यता। और अधिगम से मित्रों क्या हो जाता है, आपको समस्या समाधान करने की योग्यता प्राप्त हो जाता है। आप खुद अगर कोई चीज सीखते हैं तो समस्या समाधान कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई गाड़ी ठीक करने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण ली, अब रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका बाइक या गाड़ी खराब हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समस्या को आप देख सकते हैं आखिर उसमें क्या समस्या है, कहाँ पे समस्या है, तो उस समस्या को आप क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उस समस्या को समाप्त करके क्या करते हैं, उसको समाधान करते हैं। उसको मित्रों क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इसलिए समस्या समाधान करने की भी योग्यता, अधिगम जो है मित्रों समस्या समाधान करने के भी क्या है, योग्यता है। अधिगम समस्या समाधान करने की योग्यता है। तो मित्रों ये मित्रों आपको ये अधिगम की विशेषता था, और अधिगम के बारे में और बहुत सारा कुछ है। बहुत आनंद आएगा मित्रों, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। अधिगम बहुत रुचि वाला विषय वस्तु है, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हैं कहीं न कहीं, उतना कंजूस मत बनिए अभी, ठीक, कर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज।